हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उर्जी जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आज इस वीडियो के तहत जो है हम जानेंगे मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये यूनेस्को का ही एक छोटा सा भाग है, ठीक है, जो कि जो इम्पोर्टेंट जो दस्तावेज हैं उनको क्या संग्रहित करने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, इसके तहत हम ये भी जानेंगे कि कौन कौन से दस्तावेज हैं जो दस्तावेज एक भारतीय ग्रंथ हैं जिसको इस रजिस्टर में शामिल किया गया है। इसके अलावा ये MOW यानी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड जो है ये कब बनाया गया है, ठीक है, और कौन कौन से कार्य करता है, इसी के बारे में जो है आज की ये पूरा वीडियो आधारित होगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू कर लेते हैं यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर के बारे में। ठीक है, यूनेस्को का फुल फॉर्म जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि यूनेस्को का फुल फॉर्म बताओ। ठीक है, मुख्यालय पेरिस में है यानी फ्रांस में है। ठीक है, तो इसी की एक संस्था है MOW यानी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या काम करता है। तो यूनेस्को का जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग रणनीति है जिसका मुख्य उद्देश्य दस्तावेजी विरासत, विशेष रूप से दुर्लभ और लुप्त प्राय विरासत की सुरक्षा, पहुंच एवं उपयोग की सुविधा प्रदान करना है। यानी कहने का मतलब ये बेसिक सा अगर मैं एक लाइन में बात करूं तो कहने का मतलब ये है कि यह रजिस्टर दुनिया भर के जो दुर्लभ दस्तावेज हैं, ग्रंथ है, उनको संग्रहित करने के लिए जो है बनाया गया है या कार्य करता है। ठीक है, यानी दस्तावेजी विरासत, जो दस्तावेज हैं, जो विरासत है, विशेष तौर पे जो दुर्लभ है, ठीक है, यही और जो लुप्त हो रही हैं उन्हीं को जो है संग्रहित करने का काम जो है MOW यानी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर का कार्य है। ठीक है, क्योंकि यूनेस्को दोस्तों बहुत सारी धरोहरों को जो है अपने संरक्षण में लेता है। भारत के ऐसे बहुत से धरोहर हैं, प्राकृतिक तौर पे हैं, और ये जो संग्रहालय होते हैं, ठीक है, तो ये सारे जो पर्यटक हैं ये सारे जो है धरोहर शामिल किया है। तो उसी का एक जो विरासत, उसी का जो एक पार्ट है MOW, जो कि जो ग्रंथ है उनको भी जो है जो लुप्त होने के कगार पे हैं, यानी जो मतलब नष्ट हो रहे हैं, उनको संरक्षित करता है, जिससे आने वाली जो भावी पीढ़ी है उसको जान पाए उसके बारे में। ठीक है, तो ऐसे कुछ भारतीय ग्रंथ भी हैं इसमें जो कि संग्रहित किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि MOW की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों, जो MOW है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम को जो महत्वपूर्ण दस्तावेजी विरासत संरक्षण हेतु 1992 में यानी 1992 में यूनेस्को द्वारा जो है एक वैश्विक पहल के तहत इसकी स्थापित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा 1992 में जो है ये स्थापित किया गया था। अब हम देख लेते हैं कि भारत के कौन कौन से ऐसे ग्रंथ हैं जो कि इस रजिस्टर में शामिल है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकते हैं प्रश्न। ठीक है, तो चर्चा में है इसीलिए वीडियो ये वाला आप लोगों के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है बेसिकली यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल जो भारतीय ग्रंथ हैं, पहला है रामचरितमानस, ठीक है, दूसरा है पंचतंत्र और तीसरा है सहृदय लोकन। ये तीन ग्रंथ हैं भारतीय ग्रंथ जो कि MOW यानी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में जो है शामिल किए गए हैं। रिपीट कर रहा हूँ, रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकन, ये तीन ग्रंथ हैं। इसके अलावा एक पांडुलिपि है ऋग्वेद, यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल पांडुलिपि शामिल है ऋग्वेद। ठीक है, विश्व की स्मृति, ये जो है शामिल किया गया है किसमें, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में। ये देखिए, आप इस डायग्राम के माध्यम से समझिए। ठीक है, 3 इंडियन क्लासिक ज्वाइन यूनेस्को मेमोरी इन वर्ल्ड रजिस्टर। ठीक है, 3 ग्रंथ बता दिया, एक पांडुलिपि और 3 ग्रंथ। ग्रंथ कौन से, रामचरितमानस, पंचतंत्र, हृदय लोकन। ठीक है, लोकन, ये तीन जो है ऐसे ग्रंथ हैं जो कि MOW में जो है शामिल किए गए हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आप लोगों के लिए बहुत कारगर होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, आप लोगों के लिए लेके आता हूं। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पे वीडियो मुझे बनाना चाहिए, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, नमस्कार।